क्या ये पाकिस्तान की आखिरी गलती थी? क्या इसके बाद पाकिस्तान और कोई गलती नहीं करेगा? क्या इसके बाद पाकिस्तान शांत हो जाएगा? क्या इसके बाद पाकिस्तान अपने अंदर आतंकवाद को शरण देना बंद कर देगा? पाकिस्तान का पानी रोकना इस बात का तथ्य था, इस बात का सबूत था और इस बात का प्रमाण था कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं हमारी देश की जनता के लिए। हमारा देश सुरक्षित। धीरे धीरे आतंकवादी संगठनों को शरण देना शुरू कर दिया इन्होंने। इसी की वजह से आतंकवाद आज भी जीवित है, वरना आतंकवाद उसी समय मर जाता जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था। भारत पूरे विश्व में शांति प्रिय देशों में जाना जाता है, लेकिन भारत इतना भी शांत नहीं है कि सामने वाला हम पर गोली बरसाए और हम चुपचाप सहन करते रहे। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को जय श्री कृष्ण, आप सभी को राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। बात करते हैं, क्या ये पाकिस्तान की आखिरी गलती थी? क्या इसके बाद पाकिस्तान और कोई गलती नहीं करेगा? क्या इसके बाद पाकिस्तान शांत हो जाएगा? क्या इसके बाद पाकिस्तान अपने अंदर आतंकवाद को शरण देना बंद कर देगा? क्या इसके बाद आतंकवादी गतिविधियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी? इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। पहलगांव में अटैक हुआ था और पहलगांव का अटैक इतना दर्दनाक था कि पूरे देश को एकदम से सोचने पर मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान पर अब अटैक होना जरूरी है और पाकिस्तान के लिए उसका तुरंत कार्यवाही के द्वारा बदला लिया गया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में अटैक होता है और उसके दो दिन बाद भारत ने तुरंत कार्यवाही की और पाकिस्तान में जाने वाला सिंध नदी का पानी 24 अप्रैल 2025 को रोक दिया गया। भारत की तुरंत कार्यवाही थी। पाकिस्तान का पानी रोकना इस बात का तथ्य था, इस बात का सबूत था और इस बात का प्रमाण था कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं हमारी देश की जनता के लिए। हमारा देश सुरक्षित हमेशा है और हमेशा रहेगा। अगर देश पर किसी ने भी उंगली उठाई तो हमारा देश तुरंत कार्रवाई करने से कभी नहीं चूकेगा। पाकिस्तान में जैसे ही सिंध नदी का पानी रोका गया, पाकिस्तान में धीरे धीरे सूखा पड़ने लगा, हाहाकार मचने लगा, त्राही त्राही होने लगा। उसके बाद हुआ क्या? भारत की तरफ से फिर साइबर अटैक किया गया। पाकिस्तान के यूट्यूब चैनलों को बैन किया गया। उसके कुछ समय बाद 6 मई 2025 को सिंदूर ऑपरेशन शुरू होता है और सिंदूर ऑपरेशन से पाकिस्तानी आम जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, लेकिन आतंकवादी संगठन के जो अड्डे थे उन पर सीधा अटैक किया गया और उन अड्डों को खत्म किया गया। सिंदूर ऑपरेशन में साफ साफ बताया गया कि भारत की नारी कमजोर नहीं है। भारत की नारी को ललकारना या भारत देश की किसी भी पब्लिक को ललकारना पाकिस्तान के लिए बड़ा दर्दनाक साबित हो सकता है। आतंकवादी संगठनों को सबसे ज्यादा, अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान शरण देता है। मुस्लिम कंट्रियां धीरे धीरे आतंकवादी संगठनों को शरण देना शुरू कर दिए इन्होंने। इसी की वजह से आतंकवाद आज भी जीवित है, वरना आतंकवाद उसी समय मर जाता जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए और एक हिस्सा पाकिस्तान का, दूसरा हिस्सा बांग्लादेश का बन गया। उसी टाइम पर पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे, उसी टाइम पर पाकिस्तान का आतंकवाद खत्म था। लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम संगठनों ने आतंकवाद को मजबूत करना शुरू किया, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गलत है। मानवता के नाते देखा जाए तो आतंकवाद हमेशा गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म की बात की जाए। लेकिन पहलगाम में तो धर्म देख करके मारा गया, और वो भी भारतीय को, वो भी हिंदुस्तानियों को। अब हिंदुस्तानी की बात आती है तो सबसे पहले हिंदू नाम पूछ करके मारा गया। पहली बात, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो, वो सबसे पहले भारतीय है। उस पर अटैक होता है तो हमारा देश उसका बदला लेने में कभी पीछे नहीं रहेगा। पाकिस्तान को इस बात का सबूत दिया गया, इस बात के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि पाकिस्तान भारत को इस तरह से ना ले कि भारत कभी बदला नहीं लेगा, कभी कार्रवाई नहीं करेगा। भारत ने पाकिस्तान को इस समय हिला के रख दिया है।
पाकिस्तान हाथ जोड़ के खड़ा हो गया है और पाकिस्तान ने यह बोलना शुरू कर दिया कि यह अब पाकिस्तान की आखिरी गलती है, इसके बाद पाकिस्तान कोई गलती नहीं करेगा। अब पाकिस्तान इस बात के लिए भी बार बार रो रहा है और इस बात को बार बार कह रहा है कि अब हम किसी भी तरह से आतंकवाद संगठन का कोई भी संरक्षण नहीं देंगे, किसी भी तरह से उनकी मदद नहीं करेंगे। पाकिस्तान धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंचता जा रहा है जहां कोई भीख मांगने पर भी भीख नहीं दे, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना रवैया खुद ने खराब किया है। पाकिस्तान के अंदर हालात ये हो गए, ताजा आज की रिपोर्ट के अनुसार, कि पाकिस्तान का जो प्रशासन है, डीआईजी लेवल का जो पद होता है, उस पर भी उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान में अटैक किया भारत ने और पाकिस्तान के जितने भी आतंकवाद संगठन के अड्डे थे सबको ध्वस्त कर दिया। और ये समझिए कि पाकिस्तान पूरा थर्रा गया। पाकिस्तान इतना घबरा गया कि पाकिस्तान के जो सांसद थे वो ये तक कहने लगे कि पाकिस्तान इस बार बच गया तो हम बच गए और पाकिस्तान का बचना मुश्किल है, इसलिए हम लोग पाकिस्तान छोड़कर इंग्लैंड जा रहे हैं। ये काफी वीडियो इस तरह के वायरल हुए जो पाकिस्तानी सांसदों के थे। पाकिस्तानी सांसद कहने लगे कि इस बार भारत पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि भारत अपने देश की जनता की सुरक्षा करना जानता है। भारत की जनता पर किसी ने यदि वार एक बार किया तो भारत बदले में 10 बार वार करेगा। भारत पूरे विश्व में शांति प्रिय देशों में जाना जाता है, लेकिन भारत इतना भी शांत नहीं है कि सामने वाला हम पर गोली बरसाए और हम चुपचाप सहन करते रहें। आज भारत बहुत ज्यादा पावरफुल स्थिति में, हर तरह की मिसाइल भारत के पास उपलब्ध है। अपनी सुरक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है इस समय भारत देश, और भारत देश से पाकिस्तान को पंगा लेना सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान को हिदायत दी थी कि भारत से पंगा नहीं लेना है, भारत आपकी जनता को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, भारत को अधिकार है आपके अंदर जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनके अड्डों को खत्म करने का अधिकार भारत के पास है। पाकिस्तान अगर इस समय भारत का साथ देता और आतंकवाद के सारे संगठनों को खत्म करता तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का भारत बहुत ज्यादा साथ देता, लेकिन पाकिस्तान कभी भी अपने अंदर छुपे आतंकवादी संगठनों को खत्म नहीं करना चाहता। ये उसकी भूल है कि आतंकवादी संगठनों की वजह से आज पाकिस्तान जिंदा है। नहीं, पाकिस्तान अगर कमजोर है तो उसके आतंकवादी संगठनों की वजह से कमजोर है। किसी भी देश को दूसरा देश तभी सहायता करता है जब वो नम्रता रखता है। आप अगर देखते हैं कि हमारा पड़ोसी हमारी तभी मदद करेगा जब हम उसके साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे। अगर हम उसके साथ क्रूरता का व्यवहार रखेंगे तो कभी हमारी मदद नहीं कर सकता। यही देशों के साथ होता है। पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से टूट चुका है। पाकिस्तान के अंदर का जो प्रशासन है, जो आर्मी वाला पार्ट है, वो भी पूरी तरह से डिस्टर्ब है। फिलहाल एक दूसरे पर आरोप चल रहे हैं। भारत ने ड्रोन के द्वारा पाकिस्तान को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। ड्रोन के द्वारा हमले किए गए। भारत के पास मिसाइल सबसे ज्यादा पावरफुल है। भारत किसी भी तरह से कमजोर नहीं है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल थी कि भारत से अब पंगा लेना। भारत शांत रहने वाले देशों में है, पूरा शांति प्रिय देश है, लेकिन शांत इस तरह से भी नहीं रहेगा कि जनता पर अटैक किया जाए और भारत देश शांत रह जाए। ये पाकिस्तान की भूल है। पाकिस्तान हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है और बोल रहा है कि अब ये आखिरी गलती हो गई, इसके बाद कभी कोई गलती नहीं होगी। इसके बाद किसी भी हिंदुस्तानी की तरफ आंख उठाकर कोई पाकिस्तानी नहीं देखेगा। ये बात खुद पाकिस्तान बोल चुका है अब कि हिंदुस्तान के साथ पंगा लेना उनके लिए दर्दनाक साबित हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान थर रहा है। इस तरह के काफी न्यूज चैनल, इस तरह के काफी खबरें पाकिस्तान के अंदर भी चली, अखबारों में आई कि पाकिस्तान भारत के सिंदूर ऑपरेशन से पूरी तरह थर्रा चुका है। भारत ने पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी अड्डे थे सबको ध्वस्त कर दिया है। और भारत के साथ अब पाकिस्तान हाथ जोड़ करके बार बार एक ही बात बोल रहा है कि ये पाकिस्तान की आखिरी गलती हो गई, अब आगे से कोई गलती नहीं करेगा। तो एक बार हम लोग हमारी सेना के लिए एक बार जरूर जिंदाबाद लगाएंगे। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत देश जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।